बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही हरा भरा गांव था। वहाँ एक जादुई नारियल का भी पेड़ था। उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसमें सुनहरे कलर के 3 नारियल लगा करते थे, जो कि जादुई नारियल थे। एक नारियल से किसी को भी ठीक किया जा सकता था और दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी और तीसरे नारियल में जहर था, जिसको पीते ही कोई भी व्यक्ति मर सकता था। उस पेड़ पे एक प्यारी सी छोटी सी सुनहरी कलर की चिड़िया भी रहती थी। केवल वही इस पेड़ का रहस्य जानती थी। वहीं एक बंटी नाम का बच्चा रोज उस पेड़ के पास अपने दोस्त के साथ खेलने आता था। उसको यह पेड़ बहुत पसंद था। बंटी रोज इस पेड़ में पानी भी डालता था और सुनहरी चिड़िया को रोज खाने के लिए दाने भी डालता था। बंटी उस पेड़ से रोज बात भी किया करता था। वही सुनहरी चिड़िया और उस बच्चे की गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उस बच्चे ने पूछा, यह पेड़ इतना अलग क्यों है? आप भी इतनी अलग और सुनहरी क्यों हैं? मैं भी इसी पेड़ पे पैदा हुई हूँ और मेरा रंग भी सुनहरा हो गया। एक जैसा रंग होने के कारण शिकारी मुझे देख नहीं पाते हैं और मैं अपना बचाव कर लेती हूँ। एक दिन बंटी बहुत उदास रहता है। तब उस चिड़िया ने पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या हुआ तुमको? सब ठीक तो है ना? मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वह दूर जंगल से लकड़ी लेकर आती है, पानी लेकर आती है कि मेरे लिए खाना बना सके। उन्हें बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। मैं इतना छोटा हूँ कि उनकी कोई मदद भी नहीं कर पाता हूँ। दोस्त, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम किसी को बताना नहीं, वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूँ सुनहरी चिड़िया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस नारियल के पेड़ में जादुई नारियल है। इस नारियल के पेड़ में 3 नारियल हैं। पहला नारियल जिससे किसी को भी ठीक किया जा सकता है। दूसरा नारियल जिससे कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है और तीसरा नारियल जिसमें जहर है, जिसको खाके कोई भी मर सकता है। तुम जहर वाले नारियल को छोड़ के दूसरे नारियल ले जाओ तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगले दिन सुबह बच्चा जल्दी उठकर उस जादुई नारियल के पेड़ के पास आया और बोला, हे जादुई पेड़, मेरी मदद करिए। मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाता। आप मेरी मदद करिए। तभी वह जादुई नारियल का पेड़ 2 नारियल पेड़ से नीचे गिरा देता है। वह बच्चा उन दोनों नारियल को उठाकर अपने घर ले जाता है। फिर वह बच्चा घर आने के बाद अपनी माँ से तबीयत का पूछता है और अपनी माँ को जादुई नारियल का पानी देता है। नारियल का पानी पीते ही माँ को बहुत आराम मिलता है, जैसे वह कभी बीमार ही नहीं हुई हो। बंटी की माँ बहुत खुश हो जाती है और वह अपने शरीर में अलग सी शक्ति को महसूस करती है। उस जादुई नारियल में पानी कभी खत्म नहीं होता था। उस बच्चे ने सभी गरीबों की भी मदद की। वह बच्चा देखते देखते बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वह सबकी मदद करता था और कभी किसी से पैसे भी नहीं लेता था। उस गांव में एक लालची वैद्य भी रहता था।
यह बात उस वैद्य को पता चली कि वह बच्चा सभी बीमार लोगों की मदद कर रहा है और पैसे भी नहीं ले रहा है। यह देखने के लिए वह वैद्य एक बीमार गरीब बनकर उस बच्चे के पास आया। उस बच्चे ने उस वैद्य को भी थोड़ा सा जादुई नारियल का पानी दिया, जिसको पीते ही वैद्य के शरीर में अलग सी ताकत आ गई। वैद्य समझ गया था कि उस पानी में ही जादू है। ए बच्चे, ये नारियल तुम मुझे दे दो। मैं ये नारियल नहीं दूंगा। फिर वह वैद्य को गुस्सा आ जाता है और वह वैद्य मन में कहता है कि तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ। फिर वह वैद्य एक जाल बिछाता है और बच्चे की माँ को कैद कर लेता है। बंटी घर आकर देखता है कि उसकी माँ घर पे नहीं है। वह घबरा जाता है। फिर उसे नारियल के पेड़ की याद आती है। वह भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है, हे जादुई पेड़, मुझे मेरी माँ का पता बता दो, मुझे उनके पास पहुँचा दो। फिर जादुई नारियल का पेड़ एक उसे उड़ने वाली कालीन देता है और कहता है कि जाओ बंटी बेटा, यह कालीन तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। फिर बंटी उस कालीन में बैठ जाता है और उड़ते हुए अपनी माँ तक पहुँच जाता है। फिर बंटी उस वैद्य का उधर से हटने का इंतजार करता है ताकि वह अपनी माँ को वैद्य के पास से छुड़ा सके। जैसे ही वैद्य वहाँ से जाता है, वैसे ही बंटी जल्दी से आके अपनी माँ को छुड़ा लेता है। और अपनी माँ को वहाँ से लेकर निकल जाता है। वैद्य को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है। एक दिन सुबह सुबह वैद्य जादुई नारियल का रहस्य जानने के लिए बच्चे का पीछा करता है। और उस सुनहरे पेड़ के पास पहुंच जाता है। अब मैं इस नारियल के पेड़ पे चढ़कर सारे नारियल तोड़ लूंगा। जैसे ही वैद्य पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाता है, उसमें आग लग जाती है और वैद्य घबरा जाता है। हे नारियल के पेड़, मैं एक वैद्य हूँ, मुझे नारियल दे दीजिए, मैं उस नारियल से लोगों का उपचार करूँगा। पर जादुई नारियल का पेड़ समझ जाता है कि वह वैद्य लालची है। फिर नारियल का पेड़ एक फल नीचे गिरा देता है जो बहुत जहरीला था। वह वैद्य उस फल को देखकर बहुत खुश होता है। और वह नारियल लेकर गांव की ओर निकल जाता है। और वहाँ लोगों को बताता है कि वह कोई भी बीमारी चुटकी में ठीक कर सकता है। वैद्य के क्लिनिक पे लोगों की भीड़ लग जाती है। वैद्य सबसे पैसे लेता था और थोड़ा सा पानी पिलाता था। उसके नारियल के पानी से लोग मरने लगे थे। यह सब देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और वैद्य की पिटाई करना शुरू कर दी। फिर सभी गांव के लोग बंटी के पास आए और उसे सारी बात बताई। फिर बंटी ने नारियल के पेड़ को मन ही मन याद करके प्रार्थना की कि वह सभी मरे हुए लोगों को जीवित कर दे। जैसे ही नारियल के पानी को बंटी ने मरे हुए लोगों पे छिड़का तो वह उठ खड़े हुए।
नारियल के पेड़ का एक रहस्य ये भी था कि वह सच्चे और साफ दिल वालों की ही मदद करता था। पूरे गांव में बंटी की जय जयकार होने लगी और लोग खुशी से नाचने गाने लगे। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।